नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कुछ लोग भी हो सकता है सवाल पूछे कि यूएसए में अचानक से क्या हो रहा है। जो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे स्टाटस के थे, अमीर थे या फिर इन्फ्लुएंशियल थे, जिनकी उम्र या तो 99 साल की है या 100 साल की है, इकट्ठा ही निकल रहे हैं। अभी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ सामने आई है कि हेनरी किसिंजर की मृत्यु हो चुकी है। 100 साल की उम्र में हेनरी किसिंजर मर चुके हैं। और आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, इन पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ट्विटर पे हर जगह आपको हेनरी किसिंजर की लेगेसी से रिलेटेड डिबेट्स मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे लगातार बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं हेनरी किसिंजर के बारे में। बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। प्राइमरली इनकी एक वीडियो है, ये काफ़ी वायरल भी हो रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कुछ समय पहले की वीडियो है। और इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने हेनरी किसिंजर से पूछा कि यूएसए से हाल ही में बड़ी गलती क्या हुई है। तो इन्होंने जवाब में ये दिया था कि हमने जो बहुत सारे बाहर के लोग अपने कंट्री में बुला लिए हैं, इससे आज नहीं तो कल हमारे देश में संकट आएगा, लोग आपस में लड़ेंगे। ये जो इनकी जो कमेंट है, मैं चाहता हूँ आप सुने। Was a grave mistake to let in so many people of totally different cultural and religious and concepts. वैसे एक सेकंड के लिए मैं वैसे टोक रहा हूँ। 99 ईयर्स या 100 साल के आसपास के हैं हेनरी किसिंजर इस पर्टिकुलर वीडियो में। और जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, इनके वर्क एथिक की अगर मैं बात करूँ, इस उम्र में भी ये 10 से 15 घंटे काम करते थे, कंट्रीज़ को विजिट करते थे। इसी साल 2023 में ये चाइना होकर आए थे। और आप आज भी मेंटल अलर्टनेस इनकी देख सकते हैं, प्रॉपरली जवाब दे रहे हैं, इंटरव्यू में रिप्लाई कर रहे हैं कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को जो हमने बुला लिया अपने देश में, ये हमने गलती करी है। Because it creates a pressure group inside each country that does that. Was a grave mistake to let in so many people. बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने इतने सारे लोगों को अंदर लाकर ना। ये बस इनका रीसेंट एक पर्सपेक्टिव है। मगर हेनरी किसिंजर के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो सिर्फ ये मेन इशू नहीं है इनकी लेगेसी का। हेनरी किसिंजर का इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है चाइना पर, इंडिया पर, इजराइल पर, पीएम मोदी पर भी इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था। और आज के समय आप देखोगे ना, अगर एक देश जेन्युइनली दुखी है हेनरी किसिंजर के मरने से, तो वो देश है चाइना। और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे आपको आर्टिकल दिखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि चाइना पेज ट्रिब्यूट टू किसिंजर। ये कहा है कि पुराना मित्र हमारा ये चला गया, द ओल्ड फ्रेंड ऑफ द चाइनीज पीपल, जिसने चाइना को इतना फ़ायदा दिया। आई मीन लिटरली आप कह सकते हैं हेनरी किसिंजर की जो पॉलिसी थी, जो इनके जियोपॉलिटिकल सिद्धांत थे, उसी की वजह से चाइना आज के समय जो है वो बन पाया है। और इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स ने भी ये कहा है कि RIP लेजेंडरी डिप्लोमैट चाइनीज नेटिजन्स मॉर्न द डेथ ऑफ द US फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जी हाँ, USA के कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं है। ये एट मोस्ट आप कह लो, इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो USA के विदेश मंत्री थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो आज के समय एंथनी ब्लिंकन है। एक टाइम पर ये हुआ करते थे। और इनके टाइम में USA का प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन। जी हाँ, वही रिचर्ड निक्सन जिसने इंदिरा गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। ये कहा था कि इंडियंस अगली हैं। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, ऑलमोस्ट इंडिया को अटैक कर दिया था। हेनरी किसिंजर भी उस टाइम 1971 में इंडिया को इतना पसंद करते नहीं थे, इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने रेसिस्ट बातें बोली थी। बट एट द सेम टाइम इन्होंने चाइना की डेस्टिनी चेंज कर दी ना। मैं आपको दिखाता हूं कि हेनरी किसिंजर ने क्या इंट्रोड्यूस किया USA की पॉलिसी में, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है हेनरी किसिंजर USA के टॉप डिप्लोमैट, इनके विदेश मंत्री। इन्हें जाना जाता है रियल पॉलिटिक के लिए। रियल पॉलिटिक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, जर्मन वर्ड है एक्चुअली। और इसका मतलब ये है कि जब आप जियो पॉलिटिक्स में ना सिद्धांत, मॉरल्स, जो भी आपके एथिक्स हैं, उन सब को भूल भुला के आप एक चीज़ पर फोकस करते हो, मुझे फ़ायदा कौन दे रहा है। और अगेन हम यहाँ पे जब फ़ायदे की बात करते हैं तो दो टाइप के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, एक तो पावर और दूसरा पैसा। हेनरी किसिंजर का ये कहना था कि US जो 1970 से पहले सिर्फ डेमोक्रेसी से एंगेज करता रहा, USA का सिरा एक स्टांस था कि हम दुनिया में डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे। जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा, हमारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस कंट्री के साथ हम बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, उस कंट्री को हम सपोर्ट करेंगे। जो कंट्री हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हम उसके साथ एक
नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। हेनरी किसिंजर आए, इन्होंने कहा ये सब बकवास है, इन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। वाई डोंट यू फॉलो रियल पॉलिटिक? रियल पॉलिटिक देखिए ये कहती है कि जो भी आपके आइडियल्स हैं, मोरल्स हैं, ये सब आप पीछे रखिए, आप सबसे आगे रखो कि आपको बेनिफिट किससे मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि रियल पॉलिटिक को हेनरी किसिंजर ने बनाया था। हेनरी किसिंजर से पहले भी बहुत सारे महान लीडर आए थे, जैसे कि जर्मनी के ओटो वॉन बिस्मार्क, उसके अलावा फ्रांस के कई लीडर थे, ली कुआन यू जो सिंगापुर के लेजेंडरी लीडर थे। इन सब की अगर मैं बात करूं तो ये सब लोग रियल पॉलिटिक को फॉलो करते रहे। और इसके अंडर यूएसए ने क्या किया था कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है नहीं है मुझे परवाह नहीं है, पैसा अगर मैं बना सकता हूँ मैं इनके साथ एंगेज करूँगा। और रियल पॉलिटिक के अंडर ही यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी थी। नहीं तो आपको अजीब नहीं लगता? एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, यूएस दुनिया भर में डेमोक्रेसी प्रीच करता है, ये कहता है कि जी हम डेमोक्रेसी की रिपोर्ट निकालेंगे, इसकी रिपोर्ट निकालेंगे, उसकी रिपोर्ट निकालेंगे, मगर सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेसी नहीं है, ना यूएई एक डेमोक्रेसी है, मगर यूएस उनके साथ एंगेज करता है। यूएसए का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर लंबे समय तक चाइना था और चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं था। तो यही थी रियल पॉलिटिक जो हेनरी किसिंजर ने बनाई थी। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम सऊदी अरेबिया के साथ पेट्रो डॉलर बनाते हैं, डॉलर और ऑयल की एक मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, उससे हमको फ़ायदा होगा। सऊदी अरेबिया अपनी वेमेन के साथ जो करता है उनका इशू है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उनका इशू है, हम अपने पैसे गिनते हैं। सेम केस इनका था चाइना के साथ। चाइना में जो होता है, तियानमेन स्क्वायर में जो होता है वो जाने, इनके लोगों के साथ जो अत्याचार होता है ये जाने, तिब्बतियंस के साथ जो होता है हमें कोई टेंशन नहीं है। चाइना अगर हमको चीप लेबर देता है, हमारी कंपनीज वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और वापस यूएसए में बेच सकती है, सो व्हाई नॉट, हम चाइना के साथ बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। और इसीलिए चाइना के लोग रो रहे हैं, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने, आप कह लीजिए, चाइना के लिए वो दरवाजे खोल दिए थे जो शायद कोई और आदमी ना खोलता। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, शायद हेनरी किसिंजर के अलावा कोई और अगर विदेश मंत्री होता यूएसए का, तो शायद चाइना की डेवलपमेंट भी ना होती। और इसलिए 2023 में, कुछ ही महीनों पहले की बात है, जब हेनरी किसिंजर चाइना में गए एक विजिट के लिए, तो शी जिनपिंग ने खुद इनको रिसीव किया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वो वीडियो है कुछ ही महीने पुरानी। शी जिनपिंग भी आज के समय अच्छा फील कर रहे होंगे कि हेनरी किसिंजर के गुजरने से पहले इन्होंने होस्ट किया हेनरी किसिंजर को चाइना में और इनका काफ़ी सम्मान किया। हेनरी किसिंजर ने भी इसके रिटर्न में वही जो एक प्रो चाइना नैरेटिव है ये दोहराया। यही जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। इसमें हेनरी किसिंजर दुनिया को बता रहे हैं कि ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मत मानना, वन चाइना पॉलिसी से दूर मत जाना। I am convinced that Chinese-American relations depend on an understanding that the two countries have a unique ability to bring peace and progress to the world, and they also have a unique ability to destroy the world. So we in America have to avoid giving the impression that we are walking away from the one China concept to which we committed ourselves, and I was there at the drafting of. तो अब आप समझ सकते हैं कि चाइना के लोग इतना क्यों रो रहे हैं हेनरी किसिंजर के लिए। ये आदमी चाइना के लिए ड्रीम था, द मैन हु मेड चाइना। मैं लिटरली कहूँगा कि इनका रोल इतना ह्यूमंगस है चाइना की ओवरऑल डेवलपमेंट में। चाइना को लिटरली इनके पुतले लगाने चाहिए स्ट्रीट्स पर इनकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनके बिना चाइना को जो बिजनेस मिला है वो ना मिलता। ना इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए हेनरी किसिंजर बिल्कुल स्टार्टिंग में काफ़ी एंटी इंडिया थे, अपने जो करियर के मिडिल फेज में भी काफ़ी हद तक एंटी इंडिया थे, मगर जैसे जैसे 2014 आया, मेरा एक ये ऑब्जर्वेशन ये है कि पीएम मोदी के काम करने के तरीके को देख करना हेनरी किसिंजर ने इंडिया के बारे में अपना जो ओपिनियन है चेंज किया था। और बाद में इन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें भी कही और एक बार को इंडिया भी आए थे ये पीएम मोदी से मिलने के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे लिखा है कि हेनरी किसिंजर ने एडवोकेट किया कि अब समय आ चुका है कि यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करे विद इंडिया अंडर पीएम मोदी। और 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि किसिंजर ने अपने स्पीचेस में, अपनी बुक्स में, अपनी रिपोर्ट्स में बार बार यूएस गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया है कि इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज बिल्ड करो। ना ये सब करने से क्या किसिंजर के जो पुराने पाप है धुल जाते हैं? जब 1971 में पाकिस्तान की आर्मी
इनोसेंट बांग्लादेशियों को मार रही थी, उस वक्त बांग्लादेश के लोग गुहार लगा रहे थे किसिंजर को, निक्सन को कि हमें बचा लो, और किसिंजर ने उनको इग्नोर कर दिया। बाद में यूएसए को वियतनाम वॉर में भी धकेल दिया। क्या उनके वो सब पाप सुलझाते हैं? मैं कहूँगा नहीं। ओवरऑल किसिंजर का जो इम्पैक्ट है दुनिया पे, ओवरऑल आप अगर इम्पैक्ट काउंट करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। इनकी वजह से वियतनाम वॉर में कई अमेरिकन्स मारे गए, इनकी वजह से बांग्लादेश में कई इनोसेंट बांग्लादेशीज मारे गए, जेनोसाइड हुआ, और इन्हीं की वजह से आज के समय चाइना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के खड़ा है यूएसए के सामने। अगर ये कम्प्लीटली रियल पॉलिटिक्स पे शिफ्ट ना करके एक बैलेंस मेंटेन करते कि ठीक है थोड़ा बहुत हम वहाँ पे झुकेंगे, बट एट द सेम टाइम इंडिया एक डेमोक्रेसी है, हम इंडिया के साथ रिलेशंस बिल्ड करेंगे, आई थिंक आज के समय दुनिया में एक बैलेंस होता, एक स्थिरता होती, और चाइना की प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना होती जितनी आज के समय बन चुकी है। तो अगेन यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन भी। आपके हिसाब से हेनरी किसिंजर का इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं दुनिया पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ओवरऑल लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन।